नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई सी भी परीक्षा देने जाओगे, आपको उसमें एक एलसीएम का सवाल जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो अगले 10 से 15 मिनट में एलसीएम का संपूर्ण कंसेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं। उसके बाद आपके सामने चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए या चाहे जितनी छोटी हो, आप सेकंडों में उनका एलसीएम जो निकालना है वो सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको अंत तक जरूर देखना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से शॉर्ट एंड कंसेप्चुअल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में अगर देखें तो उसको बोला जाएगा न्यूनतम सामान्य गुणज, है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेसिक है वो बताऊंगा, फिर उसी बेसिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम और तेजी से कैसे आंसर निकाल पाएंगे, जो अपना वाला तरीका है हमारा, वो हम आपको सिखाएंगे। देखो, मुझे इन तीन संख्याओं का एलसीएम पता करना है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, है ना। एक तरीका जो होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका। जैसे 12 लिखा है, इसको मैं 4 गुणे 3 में ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं। 4 गुणे 3। 20 है, इसको ऐसे मैं तोड़ के लिख सकता हूं 4 गुणे 5 में। और फिर मुझको 25 दिया गया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया है। संख्याओं को तोड़ के हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है कि आपको सामान्य वाला गुणज ढूंढना है ना। तो जैसे मान लो तुम अगर कभी 2 और 4 का सामान्य गुणज ढूंढने जाओगे, इनका सामान्य गुणज हमेशा बड़ी वाली संख्या होती है। 4 होगा, है ना। 4 जो है 2 का भी गुणज होता है, 4 एकम 4 तो होता ही है। तो बस यही लॉजिक आपको जो है ध्यान में रखना है कि हमेशा हमको बड़ी वाली पावर लेनी है, ठीक है। जैसे 2 की पावर यहां पर भी 2 थी और यहां पर भी 2 है, तो 2 लेना ही है आपको। अब 3 की सबसे बड़ी पावर आप देखोगे तो आपको क्या है, 1 नजर आ रही थी, आपने 3 की घात में 1 लिख दिया। 5 के लिए देखोगे तो 5 की सबसे बड़ी जो पावर यानी कि घात है, वो आपको क्या नजर आई, आपको 2 नजर आई, तो आपने ये ले लिया 5 की पावर 2, क्योंकि हम लोग सामान्य गुणज ढूंढने जा रहे हैं, है ना। तो बड़ी वाली पावर इस वजह से लेते हैं। बस इसको हल करने पे आपका उत्तर आ जाएगा। 25 चौका 100 हो गया है, उसमें 3 से गुणा किया तो आपका आ गया है 300। चौथा वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। 300 यहां पर सबने निकालना सीख लिया है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका था, बहुत आसान तरीका है। आप लोग देखो सेकेंडों में यहां पर आंसर निकाल पाए हो। लेकिन अब इसी मेथड को हम थोड़ा सा और फास्ट आपके लिए बनाने जा रहे हैं। जो शॉर्टकट है जिसके लिए आप वीडियो में आए हो, अब वो यहां पर सीखो, ठीक है। हम लोग करते क्या है, हम लोग यहां पर देखो, आप लोग इसमें एक बहुत कम लिखना पड़ेगा आपको। 12, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है मुझे। तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, हम लोग इससे शुरुआत करते हैं। 25 से मैंने अपनी जो है शुरुआत करी, सबसे बड़ी वाली संख्या को मैंने ऐसे लिख लिया 5 इंटू 5, है ना। फिर अब 20 मुझको मालूम है कि 5 गुणे 4 करने पे आता है, ये मेरे दिमाग में ही है, ठीक है। 5 वाला गुणनखंड यहां पे देखो पहले से मौजूद है। 4 वाला गुणनखंड जो नहीं मौजूद है उसको आपको आगे गुणा करके लिख देना है। अब यहां पे समझो जैसे 12 आता है 4 गुणे 3 करने पे, तो 4 वाला गुणनखंड यहां पर पहले से मौजूद है। 3 वाला गुणनखंड मुझे नहीं दिख रहा ना, तो मैंने वो 3 आगे गुणा करके लिख दिया। आप एक सिंगल स्टेप में एलसीएम निकाल पाए हो। 25 चौके 100 और उसका 3 गुना 300 हो जाएगा। हमारा उत्तर आ गया है। कमेंट करके बताना कि कौन सा तरीका ज्यादा आपको बेहतर लगा। ये फैक्टराइजेशन वाला हो गया, और ये हो गया हमारा उसी का जो है मॉडिफाइड वर्जन, है ना, शॉर्टकट वाला तरीका। सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, एलसीएम निकालते जाएंगे। अब 2-3 और प्रश्न करके देखते हैं, तब ये मेथड आपको जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। छोटे नंबर्स हैं तो फैक्टराइजेशन से भी करना बहुत आसान आपको लगेगा। यहां पे हमको 16, 20 और 24 का जो है एलसीएम निकालना है यहां पर। तो देखो, फैक्टराइजेशन से इसको मैं अगर कराऊं, 16 हो जाता है 2 की पावर में 4, 20 हो जाता है 4 गुणे 5, ठीक है, और 24 हमारा हो जाता है 8 गुणे 3। तो 8 को मैंने ऐसे लिख लिया और 3 को 3 की घात में 1 लिख लिया। एलसीएम आपको निकालना है, तो मैंने क्या बताया कि हम लोग सामान्य गुणज ले रहे हैं, यानी कि जहां पे बड़ी वाली पावर होगी केवल उसको लेना है ना। ये चीज रट नहीं रही है आज के बाद, आपको मैंने समझा दी है। क्योंकि
तो देखो 2 की सबसे बड़ी जो पावर है वो यहां पर थी, यानी कि मुझको ये लिख लेना है। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी पावर तो 3 की घात में 1 है, और 5 की भी सबसे बड़ी पावर यही है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, पंजे 80, और उसका 3 गुना हो गया है 240। कोई समस्या आपको? बी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलो इसी में अगर आप दूसरे वाले तरीके से करने जाते, मैंने बोला ना कि यार बेसिक भी समझाऊंगा और शॉर्टकट भी, दूसरे तरीके से करने जाते तो आपका और तेजी से आंसर आ जाता, आपको और कम लिखना पड़ता। कैसे? चलो देखो, 16, 20 और 24, हम सबसे बड़ी संख्या से हमेशा जो है शुरुआत करते हैं। जैसे 24 है, मुझे मालूम है कि ये मेरा 24 है ना, सबसे बड़ी वाली संख्या जो है हमने सबसे पहले ही लिख ली। इसको चाहो तो तोड़ के भी लिख सकते हो, है ना, तुम्हारी मर्जी है। अब 20 मैं जानता हूं कि 4 गुणे 5 करने पे आता है। देखो 4 वाला गुणनखंड यहां पर मौजूद है, इसमें छुपा हुआ है। 5 वाला गुणनखंड जो नहीं प्रेजेंट था वो आपको आगे गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 16 का हम लोग देखते हैं, 16 हमारा आता है 8 गुणे 2 करने पे, है ना। तो 8 वाला गुणनखंड यहां पर पहले से मौजूद है, 24 के अंदर 8 छुपा हुआ है ना। 8 या 24 होता है, क्योंकि तो जो आगे वाला गुणनखंड नहीं मौजूद था उसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस तरीके से आप देखो 24 का 10 गुना 240, वही सेम उत्तर निकाल पाए हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट वाला तरीका अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। जो से गुणनखंड नहीं मौजूद होते हम उसको आगे मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट वाला तरीका जो है वही आजमाएंगे, है ना। बेसिक बहुत सीख लिया। 24, 36 और 30 मुझे निकालना है इनका एलसीएम। मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी वाली जो संख्या है आप उससे शुरुआत करोगे 40 के साथ, है ना। इसके बाद 36 में जैसे मैं जानता हूं 4 गुणे 9 करने पे 36 आता है। 4 वाला गुणनखंड यहां पर मौजूद है पहले से, वो छुपा बैठा है ना। 9 वाला गुणनखंड नहीं मौजूद है, देखो 9 का कोई भी फैक्टर यहां पे नहीं है, 3 भी नहीं है। ठीक है, तो पूरा पूरा 9 आपको आगे गुणा करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 360। ठीक है, और अगर 24 को देखोगे तो 24 के सारे गुणनखंड आपको यहां पर मिल जाएंगे, है ना। जैसे 24 आपका आता है 8 गुणे 3 करने पे, तो देखो 8 वाला गुणनखंड मुझे यहां पे मिल जाएगा, 40 के अंदर छुपा है वो, और 3 का गुणनखंड यहां पे मिल जाएगा, 3 3 9 होता है। तो यानी कि अब आपको आगे कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं थी, है ना। 24 8 गुणे 3 करने पे आता है, 8 यहां पे मौजूद है, 3 यहां पे मौजूद है, तो यही आपका एलसीएम हो गया 360। ठीक है, आया मजा? तो इतनी तेजी से अब आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के काबिल बन गए हो। चलो अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। ठीक है, अब आपको क्या है, चलो यहां पे वीडियो को पॉज करिए और एक बार उत्तर करिए, है ना। खुद का आंसर देखिए क्या आ रहा है, मैच करिएगा हमसे। हमको एलसीएम निकालना है, ये 3 हमारे पास जो है संख्याएं दी गई है, 27, 72, 108। ठीक है, इन सबका एलसीएम बताना है। तो वैसे मैं बताऊं यहां पर ऑप्शन से देखकर भी यहां पर आप उत्तर कर सकते हो। ठीक है, बेसिक आपको आ गया है, शॉर्टकट वो भी आपको हमने सिखा दिया, 3 सवाल भी उस पर करवा दिए। अब आपको जो है एक नया तरीका मैं बताता हूं कि ऑप्शन से हम कैसे जो है उत्तर करते हैं। बोला था ना कि अगले 10 से 15 मिनट में सारे कंसेप्ट तुम सीख जाओगे, तो चलो देखते हैं। देखो जो भी हमारा उत्तर है वो इन तीनों का गुणज होना चाहिए, सिंपल सी बात है, न्यूनतम समान गुणज। तो 108, क्या बताओ कभी भी 72 का गुणज हो सकता है 72 का? नहीं हो सकता भाई, उसका दुगना करोगे तो 144 आएगा, है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 216, ये 27 का भी गुणज है, 72 का भी है, 108 का भी है, ये प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी मैं इसको जो है जो हमने अभी सीखा था तरीका शॉर्टकट वाला, उससे करके दिखाता हूं, है ना। देखो 27 है, 72 है और 108 है। ठीक है, 108 को हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? 108 को हम लोग 27 गुणे 4 में तोड़ के लिख सकते हैं। 27 गुणे 4 ये 108 होता है। सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। ठीक है,
72 मेरा आता है 9 गुणे 8 करने पे, ठीक है। 9 वाला गुणनखंड देखो यहां पर पहले से मौजूद है, ठीक है। 8 में मैं जानता हूं कि 4 पहले से मौजूद था, तो 1 2 आपको आगे और गुणा करके लिख देना है, ठीक है। 8 में से 4 पहले से मौजूद था, एक आगे मैंने 2 गुणा करके लिख दिया। 27 और पूरा गुणनखंड यहां पर पहले से ही नजर आ रहा था। ये आप लोग अपने शॉर्टकट वाले तरीके से भी एलसीएम निकाल पाए हो, है ना। 27 का दुगना हो जाता है 54, जिसका 4 गुना 216 ही होता है, और ये ऑप्शन से भी आप कर पा रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो पकड़ है इस वाले मेथड पे तो बनानी ही बनानी है, साथ में ऑप्शन से भी कैसे करते हैं ये भी सीखना है। आओ एक दो और प्रश्न आपको करवाता हूं। एग्जाम में आपके पूछे गए सवाल है, आप देख पाओगे कि यहां पर हम लोग ऑप्शन की मदद से कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अभी सवाल आपका आया था कांस्टेबल में, हम देखो बिना कलम उठाए इसका उत्तर करना सिखाएंगे आपको, मतलब कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझाने के लिए उठाना पड़ेगा। देखो एलसीएम इन 3 संख्याओं का पता करना है। मैंने प्रश्न देखा, ऑप्शन देखे, मुंह जमानी कर दिया, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब हो जाएगा। कैसे किया समझो कि देखो जो भी मेरा उत्तर है वो इन तीनों का क्या है, सामान्य गुणज है ना। यानी कि वो 90 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होगा, 128 से भी होगा, 144 से भी होगा। अब भाई अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो उसके आखिरी में तो शून्य आना चाहिए ना, है ना। अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो वो यानी कि 9 और 10 इन दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन से करने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, सीख लो। कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो वो 9 से भी होगी और 10 से भी होगी। अब केवल एक ही यहां पे इन सब में था ऑप्शन जो कि 10 से विभाज्य था, ना ये था ना ये था ना ये था, तो मात्र ऑप्शन से ही आप कर पाए, आपको यहां पर कोई फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो आया मजा। आओ अगला देखो यहां पर छठा प्रश्न, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं क्या हिसाब किताब यहां पे आपका चलेगा। हमको ये जो संख्याएं लिखी है इनका एलसीएम पता करना है। कभी ये भाषा तुमको दिख जाए तो समझ जाना कि एलसीएम की ही बात हो रही है। वह सबसे छोटी संख्या जो कि इन सबसे पूरी तरह विभाज्य है, यानी कि एलसीएम पता करो, ठीक है। अब क्या आप लोग इसको कर पा रहे हो मुंह जबानी? देखो भाई अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो उसके आखिरी में तो शून्य आना चाहिए ना, केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा था, ठीक है। और ये एग्जाम के ऑप्शंस है, हमने अपनी तरफ से नहीं दिए हैं, ठीक है। पिछला वाला भी ये वाला भी। तो कभी कभार ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपकी जो है नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, एप्टीट्यूड जो है टेस्ट करना चाहता है ना। सिर्फ वो आपको मेहनत नहीं करनी है ना, आपके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रश्न जो है आपको और करवाता हूं, अगर ये वाला सवाल आप कर पा रहे हो तो यानी कि ये ऑप्शन वाला तरीका भी आपको आ गया है। 3 नापने वाले जो है फीते हैं यानी कि मेजरिंग टेप्स है, उनकी लंबाई दी गई है। किसी भी फीते द्वारा नापी जो जा सकने वाली न्यूनतम लंबाई है वो क्या होगी, ज्ञात करना है। तो एलसीएम इनका ज्ञात करना है, यानी कि, है ना। अब बेसिक से आप कर सकते हो, कोई उसमें समस्या नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन वाला तरीका भी अपना परफेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या, जो भी मेरा उत्तर है वो 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। क्योंकि 72 8 गुणे 9 करने पे आता है। जो भी मेरा उत्तर है वो 8 और 9 से विभाज्य है। अब 9 की विभाज्यता में अगर चेक करूं तो 5 5 10 और 17, 9 की विभाज्यता यहां पे नहीं लग रही। 7 5 12, 9 की विभाज्यता नहीं लग रही। 5 4 9 और 2 11, यहां पर भी नहीं लग रही। 5 7 12 और 6 18, यहां पर 9 की विभाज्यता लग रही है। एक ऑप्शन बचा, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। तो ये इन 15 मिनटों में मैंने एलसीएम के जितने तरीके हो सकते हैं, है ना, वो सारे आपको यहां पर सिखा दिए हैं। बेसिक हम लोग ने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सवालों को करते हैं जब बड़ी वाली पावर कॉमन लेनी होती है। दूसरा मैंने उसी का जो है मॉडिफाइड वाला तरीका सिखाया जो खुद मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर, वो हम लोगों ने शॉर्टकट वाला तरीका सीखा। और तीसरा मेथड है कि ऑप्शन की मदद से कैसे उत्तर किए जाते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप कितने भी भयंकर प्रश्न आ जाए, कितना बड़ा डेटा आ जाए, आप सेकेंडों में जो है सवालों को कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे और वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और नीचे यार कमेंट करके ज़रूर बताना
ठीक है, अगर ऐसा वीडियो HCF के लिए भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम HCF के भी लेकर आएंगे। जय हिंद सभी को।